दोस्तों, जैसा कि आप लोग को इसके पहले कांग्रेस अधिवेशन में बताया गया कि कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या है, और उसमें बताया गया एओ ह्यूम के बारे में। तो आइए आज हम अगला भाग लेकर आए। भाग 2 में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के कितने जो अधिवेशन इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। ठीक है, तो सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट निवेदन है भाइयों से कि जितने ऑफलाइन क्लास से जो बच्चे बैठे हैं, जिसमें से हमारे संजीव हैं, विवेक हैं, अभिषेक हैं, वीरेंद्र हैं, शशिकांत है, दीपक है, सैफ है और विकास है। ठीक है, बाकी जितने मित्र बैठे हैं, सचिन हो गए, विवेक हो गए, रवि हो गए, 3 लोग से मेरा रिक्वेस्ट छोटा सा एक है। ठीक है, प्रिंस हो गए। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। और बच्चे में आप ही लोग से भी कह रहा हूं मैं, आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बना के लिखिएगा। बाकी ये रिकॉर्डिंग जो वीडियो चल रहा है ये बच्चों के लिए, उनके लिए जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग जाइए, उसको देखिए। कांग्रेस अधिवेशन शब्द, कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया था, कांग्रेस क्या था, इसका कहां से कहां तक इसका शासन चला था और इसका शाब्दिक अर्थ क्या रहा। ठीक है, पूरा विस्तार वहां से बताया गया था। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत वहां भी बताया गया था। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं मुख्य जो अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पहला पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, तो आप नोट करते जाइएगा। तो कांग्रेस का सब, कांग्रेस की बात होगा, कांग्रेस का सब अधिवेशन चलेगा। तो प्रथम अधिवेशन अगर पूछा जाए तो आ लिख देंगे तो समझ जाइए सब अधिवेशन चल रहा है। ज्यादा लिखने की कोशिश हम ना करें, शब्दावली को हम बोल रहे हैं और बहुत आराम से बोलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं समझ में ना आए, ये हो ही नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो पहला प्रस्ताव ये पूछा जाएगा, इसका स्थान क्या रहा। स्थान सर, इसका स्थान जो रहा, कांग्रेस का जो अधिवेशन प्रथम स्थान जो रहा, ये इसका स्थान मुंबई में रहा। इसका स्थान अगर पूछा जाए तो क्या है, बंबई, या पहले बंबई हुआ करता था, बाद में मुंबई हुआ। सर, इस समय यहां का सचिव कौन था, तो सचिव कौन था अगर पूछ लिया जाए, यहां का सचिव कौन था, तो सचिव की बात अगर हम करें आप लोगों से, तो एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम थे। यहां तक तो समझ। तो सर, जब प्रथम अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन चलाया गया, तो इसके सर कुल सदस्य भी रहे होंगे। तो सदस्य में कौन कौन थे, तो पूछा जाएगा कुल सदस्य कितने थे। तो याद रखिएगा, आप लोग लिखेंगे टोटल 72 सदस्य थे। कुल सदस्य कितने थे, 72 सदस्य थे। थोड़ा पानी का हो जाने के कारण याद रखिए तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा है। तो कितने सदस्य थे, 72 सदस्य थे, इस बात को याद रखिएगा। सर, अब इसमें अगर पूछा जाए कि सर यहां का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष की बात अगर हम करें तो यहां का अध्यक्ष, यहां का अधिकतर जो आपकी बात अध्यक्ष की करें तो वेमेश चंद अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष की अगर बात हम करें, अध्यक्ष यहां के जो अध्यक्ष है, मतलब यहां के व्योमेश चंद बनर्जी थे। व्योमेश चंद क्या कहा जाता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इस बात को याद रखिएगा। बी के नाम से जान, या डब्ल्यू सी बनर्जी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को डब्ल्यू सी बनर्जी के भी नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रश्न सर क्या क्या बनेंगे, थोड़ा इसको आप बता दीजिएगा। देखिए, पीसीएस के एग्जाम अगर देने जाएंगे तो याद रखिएगा, एक तरफ अधिवेशन दिया रहेगा प्रथम द्वितीय तीसरी, और दूसरी तरफ दिए रहेंगे अध्यक्ष, मिलान करिए, या एक तरफ सचिव दिए रहेंगे, एक तरफ याद रखिएगा अधिवेशन दिए रहेंगे, उसको मिलान करिए। प्रथम के अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय के अध्यक्ष कौन थे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं। तो आइए एक नजर देखते हैं। प्रथम अधिवेशन जो चलाया गया था, प्रथम अधिवेशन स्थान कहां था, मुंबई। वहां का समय अगर पूछा जाए प्रथम अधिवेशन सचिव कौन था, तो ये ह्यूम थे, वहां के सचिव थे।
अब कुल सदस्य कितने थे? 72 सदस्य थे, जिसमें से 72 सदस्य में कौन कौन थे? याद रखे, इसमें वकील थे उस समय, नेता थे और पत्रकार, 3 शामिल थे। अगर पूछा जाए कुल सदस्य में जो 72 सदस्य हुआ करते थे उसमें कौन कौन शामिल थे, तो शामिल अगर पूछा जाएगा तो याद रखेगा नेता शामिल थे और वकील शामिल थे, और याद रखेगा पत्रकार शामिल थे। ठीक है, इस बात को एकदम इंपॉर्टेंट लगाइएगा, पूछा जाएगा मित्रों। ठीक है, बच्चियों से भी मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, साधना बेटा आप लोग क्या करिएगा, पूजा, जिसमें से अंशिका, आयुषी और याद रहे रूपाली, ये सब जितने बच्चियां हैं, ठीक है, मैं सिमरन, ये सब नोट्स बनाते चलो बेटा, काम देगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, समझ रहे हो, समझिए ना, याद रखेगा। तो देखिए हमने क्या बताया, प्रथम अधिवेशन स्थान मुंबई में, सचिव यहाँ के ये ह्यूम थे, कुल सदस्य 72, सदस्यों में कौन कौन सदस्य शामिल थे? नेता थे, वकील थे और पत्रकार शामिल थे। यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, अध्यक्ष में धा मत हटाइएगा, यहाँ अध्यक्ष में लिख लीजिएगा तभी चलिए। ठीक है, अध्यक्ष की बात अगर करें, लिखने में अगर कहीं त्रुटियां मिलता है तो उसको मैं क्षमा चाहता हूं। अध्यक्ष में डब्ल्यू सी बनर्जी या बेमेशन बनर्जी है, ये प्रथम अधिवेशन के मेन पॉइंट रहा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं दूसरा अधिवेशन क्या रहा। दूसरा अधिवेशन जब हुआ तब क्या रहा। अब दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं, आज लिखिए द्वितीयक अधिवेशन। द्वितीयक अधिवेशन क्या हुआ? तो द्वितीयक अधिवेशन जो रहा हुआ था, तो द्वितीयक अधिवेशन की बात करेंगे सर, यहाँ के भी तो सदस्य रहे होंगे, स्थान रहा होगा। तो पहला सवाल ही बनता है, स्थान कहां था? जब द्वितीय अधिवेशन हुआ तो स्थान क्या था? कलकत्ता था। कलकत्ता था, क्या था? कलकत्ता। समझ में आ गया ना? हाँ सर, यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ के अध्यक्ष की बात अगर करें, ठीक है, यहाँ के अगर अध्यक्ष की बात करते हैं, तो यहाँ के अध्यक्ष की बात अगर हम करें तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो यहां से अगर पूछा जाए सर सदस्य कितने थे, तो सदस्य में याद रखिएगा, आप लोग को मैं बता दे रहा हूं, कुल 434 सदस्य थे। सदस्य की बात अगर करें, सदस्य कितने थे? 434 थे। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहां तक क्लियर हुआ? सब पर द्वितीय अध्यक्ष का समय क्या रहा, याद रखिएगा। समय की अगर बात करें तो 1886 रहा समय। समय क्या रहा? 1886। ठीक है, 1886 इसका समय रहा। तो अगर पूछा जाए द्वितीय अधिवेशन कहां, स्थान क्या रहा? द्वितीय अधिवेशन का जो स्थान रहा कलकत्ता था, जिसे कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। अध्यक्ष यहाँ के कौन थे? दादा भाई नौरोजी। द्वितीय अधिवेशन जब हो रहा था तो उस समय वहां के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कुल सदस्य कितने भाग थे उसमें, अर्थात 434 सदस्य थे, 33 नहीं, 434 सदस्य ने भाग लिए थे उस समय। समय क्या रहा द्वितीय अधिवेशन का अगर पूछा जाए तो 1886 रहा। इस बात को याद रखिएगा। सर इसके कार्य क्या थे? कार्य में क्या क्या कार्य हुए थे? इसका मेन जो कार्य होता है, याद रखिएगा, इसका हम, आप लोग शांत रहिए, डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है? हाँ याद है। इसमें कार्य इसका बताइए, कमेटी चलाया गया था। ठीक है, कहा जाता है कि डफरिन के ने व्यक्तिगत से सियासत से सदस्यों को एक टी पार्टी दिया गया था। ठीक है, और डफरिन ने व्यक्तिगत के सियासत से एक टी पार्टी दिए और इसमें एक एस एन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। कहा जाता है कि कार्य इसका था, एक समय टी पार्टी माने क्या? चाय की एक पार्टी दिया गया था। गोलमेज सम्मेलन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़ोगे फिर पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास जब पढ़ाएंगे वहां। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है एस एन बनर्जी, जब टी पार्टी दिया गया था, जैसे मान लो पार्टी हुआ, चारों तरफ सब लोग बैठे हैं, तो इसमें एक पॉइंट की बात आता है, इसमें याद रखेगा एस एन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे इस पार्टी में।
और बाकी याद रखिएगा, डफरिन ने व्यक्तिगत सियासत से सदस्यों को टी पार्टी इसमें बुलाए थे। जितने सभी पार्टी में सदस्य थे सबको बुलाया गया था, लेकिन एक व्यक्ति उपस्थित न होने का अनुपस्थित थे, जिसे हम कहते हैं एस एन बनर्जी, इस पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। ये मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। द्वितीय अधिवेशन स्थान कलकत्ता रहा। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। सदस्य 434 थे। समय क्या रहा? 1886। कार्य क्या रहा? किस कार्य में सभी सदस्यों को इकट्ठा किया गया था? टी पार्टी दिया गया था, बुलाया गया था, मीटिंग के लिए बुलाया गया था, और उसमें एक ही व्यक्ति अनुपस्थित थे जिनका नाम क्या था? एस एन बनर्जी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यह द्वितीय अधिवेशन रहा। अब बात हम करते हैं तृतीय अधिवेशन की। तृतीय अधिवेशन क्या रहा? तृतीय अधिवेशन, सर तृतीय अधिवेशन अगर पूछा जाए सदस्य तृतीय अधिवेशन का स्थान क्या रहा, तो स्थान की बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं। स्थान, तृतीय अधिवेशन का स्थान क्या रहा? मद्रास रहा। मद्रास को चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है। मद्रास। और सदस्य सर इसमें कितने थे? सब में ही चलेगा, सदस्य अध्यक्ष सब ही चलेंगे। सदस्य इसमें सर कितने थे? आप ही लोग बताइए, इसमें सदस्य कितने थे बताइए। इसमें सर जो सदस्य थे 607 सदस्य थे। इस बात को याद रखिएगा। क्या तक समझे ना सर? यहाँ के अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष जो बने थे, यहाँ के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब इस समय यहाँ के अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब, याद रखिएगा। इस समय यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। सब तृतीय अधिवेशन का जो समय रहा वो समय क्या रहा? तो तृतीय अधिवेशन का मेरे समझ से जो समय रहा 1887 रहा। 1887 रहा। इस बात को याद रखिएगा। मेन पॉइंट मैं बता रहा हूं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिवेशन का एक अलग चैप्टर में पढ़ा दे रहा हूं आपको। ठीक है, आधुनिक इतिहास के पार्ट से याद रखेगा। जो आपको डाउट है किताबों में पढ़े किताबों से तो उलझे रहेंगे, आपको समझ जल्दी नहीं आएगा। इस तरह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूछा जाएगा सर क्वेश्चन कैसे, तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। तृतीय अधिवेशन का में सदस्य कितने उपस्थित थे? 607 सदस्य उपस्थित थे। तृतीय अधिवेशन का स्थान क्या रहा? मद्रास रहा। तृतीय अधिवेशन समय क्या रहा? 1887 रहा। अब इसमें हम बात करते हैं कि थोड़ा इसमें आते हैं हम विशेष, इसके कार्य क्या रहे, मेन पॉइंट इसके क्या रहे। तो इसमें कहा जाता है तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्या थे? बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस बात को याद रखिए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन, तो याद रखिए बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। इस बात को याद रखेगा। तो कहीं डाउट नहीं ना? सब लोग लिखते चलिएगा, और नोट्स बनाने की मैं बार बार कह रहा हूं, नोट्स बना लेंगे काम आएगा। तो तृतीय अधिवेशन के समय क्या रहा? 1887। स्थान मद्रास। सदस्य 607। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए बदरुद्दीन तैयब जी थे। यहां तक तो क्लियर हो गया। आइए हम बात करते हैं अगला अधिवेशन क्या है। बस इसमें ऐसे अधिवेशन को आपको पढ़ना है। अब आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। जितना अच्छा नोट्स बनाएंगे, याद रखेगा, उतना अच्छा आपको काम आएगा। ठीक है, परीक्षा के आधार पे। बात हम चतुर्थ अधिवेशन की बात करते हैं। चतुर्थ, सर चतुर्थ अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा सर चतुर्थ अधिवेशन का स्थान क्या रहा है? तो स्थान की बात अगर हम करें, देखिए स्थान अगर की बात करें तो हम इलाहाबाद कह सकते हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अब तो इलाहाबाद तो लिखेंगे नहीं, हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। प्रयागराज, इस बात को याद रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जो चीज आपको डाउट होगा, अगर आप याद रखेगा, कोई त्रुटि अगर पाया जाता है तो आप तुरंत कमेंट करिए, सर ये प्रॉब्लम है, ये समस्या ये है, या लिखावटी नहीं समझ रहा, थोड़ा स्पीच सही करिए, मतलब शब्दों को अच्छे से करिए, लिखावटी में मैं तुरंत सुधार करूंगा मित्रों।
ठीक है। यह वीडियो आप लोग के उद्देश्य में रखा गया ये कि आप लोग को, मैं काफी बच्चों ने पढ़ते हुए देखा लेकिन उनको अधिवेशन समझ नहीं आता है, ठीक है। और किताबों में खुद से पढ़ने में बहुत मेहनत लग जाता है, ठीक है। और बना बनाया जो चीज मिल जाए वो बेटर होता है। तो चतुर्थ अधिवेशन स्थान प्रयागराज रहा। तो सर ये पूछा जा सकता है समय क्या रहा। अगर समय की बात हम करें तो समय में 1888 रहा। क्या रहा? 1888 रहा। यहां तक तो क्लियर हो गया ना? यहां तक क्लियर हो गया? अगर डाउट है तो बताइए। डाउट नहीं है। सर अध्यक्ष कौन थे यहां के? सर यहां के जो अध्यक्ष थे, याद रखेगा, जॉर्ज यूले थे। यहां के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज 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 यूले, जॉर्ज यूले थे, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए या इस क्वेश्चन को अगर हम ये कह दें, ठीक है, कि कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा ये विदेशी अध्यक्ष है। विदेशी अध्यक्ष है, इस बात को याद रखिएगा। तो चतुर्थ अधिवेशन के 2-3 पॉइंट है, इसको नोट करिएगा, पहले ध्यान सुनिएगा। चतुर्थ अधिवेशन का स्थान क्या रहा? प्रयागराज। समय क्या रहा? 1888। अध्यक्ष के कौन थे? जॉर्ज यूले थे। एक कांग्रेस का प्रथम ऐसा विदेशी अध्यक्ष था। कौन थे? प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे, इस बात को याद रखिएगा। अब कुछ पॉइंट की बात अगर हम करें तो पॉइंट लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। इस अधिवेशन का साथ सैयद अहमद खां और राजा शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद विरोध किया, ठीक है। इस अधिवेशन में दो लोगों ने विरोध किया था, याद रखें, सैयद अहमद खां और शिवप्रसाद सिंह सितारे, इन्होंने विरोध किया था इस शहर में। कांग्रेस दल में प्रचार करने के लिए इंडिया नामक एक पत्र लिखा गया था, ठीक है। इस बात को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट में लिख लीजिएगा। आप लोग लिखिएगा, कांग्रेस का लंदन में प्रचार करने के लिए इंडिया नामक पत्र निकाला गया था। क्या निकाला गया था? इंडिया नामक पत्र निकाला गया था, ठीक। उस समय इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको। आगे चलते हैं। अब आता है जो 5वां अधिवेशन, कुछ खास नहीं है। 5वां जो अधिवेशन है आपका कुछ खास नहीं है। 6वां अधिवेशन की बात करते हैं। 6वां अधिवेशन, सर 6वां अधिवेशन जो होगा, 6वां अधिवेशन की बात अगर करें तो समय सर क्या रहा? 6वें समय, स्थान पूछा जाएगा, अध्यक्ष पूछा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां 6वें अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में। स्थान कलकत्ता रहा। कलकत्ता जो 6वां अधिवेशन हुआ कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। और सर समय क्या रहा? 1890 रहा। सॉरी, स्थान कलकत्ता, समय 1890, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ के सर अध्यक्ष कौन बने थे? 6वें जो अधिवेशन हुआ था यहाँ का अध्यक्ष कौन था? फिरोज शाह मेहता। कौन थे? मेहता थे। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता थे, इस बात को याद रखिएगा। तो फिरोज शाह मेहता थे, इस बात को याद रखिएगा। कहीं कोई कुछ पॉइंट डाउट? इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर पूछा जाए 6वां अधिवेशन कब हुआ था? 1890 में, स्थान कलकत्ता में, अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता। और ये मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए फिरोज शाह मेहता, फिरोज से नाम से पता चल रहा मुस्लिम, तो मुस्लिम अध्यक्ष थे, इस बात को याद रखिएगा। फिरोज शाह मेहता कैसे अध्यक्ष थे? हिंदू थे कि मुस्लिम थे? तो याद रखिएगा मुस्लिम अध्यक्ष थे, इस बात को आप लोग नोट करिएगा। इसके विशेष की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो विशेष की बात अगर करें तो विशेष में इसमें अगर कहा जाए
इसके विशेष में कुछ विशेष तो बात है नहीं। जैसे कहा जाता है कंदामिनी गांगुली ने अधिवेशन को संशोधित किया था। ठीक है, इस अधिवेशन को संशोधित करने वाले कौन थे? गांगुली ने अधिवेशन, ठीक है, एक नाम थे, नेता थे, इन्होंने संशोधन किया था। ठीक है, तो छठवें अधिवेशन में 3 बातों को खाली याद रखिएगा। अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता है, स्थान कलकत्ता है, समय 1890 है, छठवां अधिवेशन। ठीक है, कुछ बच्चों का कहना है जो ऑफलाइन बच्चे देख रहे हैं कि सर जब छठवां पढ़ाए 5वां क्यों छोड़ दिए, तो उसको भी पढ़ा दीजिए। तो आइए देख लीजिए, 5वां अधिवेशन बता ही देते हैं। 5वां अधिवेशन, 5वां अधिवेशन, 5वें अधिवेशन की अगर हम बात करें तो 5वां अधिवेशन याद रखिएगा, इसमें जो वही बात स्थान होगा, स्थान, स्थान, और याद रखिएगा समय, अध्यक्ष, समय, अध्यक्ष। तो इस बात को आप याद रखिएगा। स्थान रहा बंबई, बंबई, समय क्या रहा 1889, 1889 समय रहा। और इसके जो अध्यक्ष की बात करते हैं विलियम बेडवर्थ, इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम, विलियम, विलियम बेडवर्थ, बेडरवन लिख लीजिए, बेडवर्थ लिख लीजिए, चाहे जो लिख लीजिएगा। ये 5वें अधिवेशन के सदस्य रहे। तो 5वें अधिवेशन की अगर बात करें तो 5वां अधिवेशन स्थान बंबई में रहा, समय 1889 रहा, अध्यक्ष विलियम बेडरवर्न थे। ये 5वें अधिवेशन की बात हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये रहा अधिवेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम मिलते हैं। 6वें अधिवेशन तो हो गया है, 5वां हो गया, चौथा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, पहला हो गया है। अब हम बात करेंगे 7वें अधिवेशन की। इसके बाद जो वीडियो लेकर आते हैं उसमें 7वें अधिवेशन से लेकर आते हैं 15वें अधिवेशन तक। ठीक है, बस आप लोग से वही छोटा सा रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। ठीक है, अब आप लोग अपने हो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि जितना शेयर हो सके उसको वीडियो को शेयर कराइएगा। जो बच्चे आगामी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे भी 0 लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, उस चैनल से जुड़े। एकदम 0 लेवल से बेसिक से नोट्स बनवाया जाएगा। पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, एसएससी हो, एसआई हो, रेलवे हो, पुलिस हो, ऐसे इन्हीं तैयारी को ध्यान में रखते हुए आपको नोट्स बनवाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको मैं बता दे रहा हूं कि आप लोग स्वयं पढ़िए, खुद से आप खुद बताएंगे, हम बताने से क्या हमको मतलब। ठीक है, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, लेकिन आप लोग से और अगर कहीं कोई त्रुटियां मिलता है तो आप उसको आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब आप लोग भी नोट्स बनाते चलिएगा, अब आप लोग शेयर थोड़ा कराइएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और है, देखिए जीवन में अगर कला है कोई सी चीज का, तो उस कला को रखने से अच्छा उस कला को दिखाइए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि काश मेरे पास ईश्वर ने कला दिया था तो मैं भी करता। कुछ लोगों के पास कला है तो दिखाना नहीं चाहते हैं। जैसे देखिए, मैं ऑलरेडी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, सुबह शाम तक ऑफलाइन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। ऑनलाइन बच्चों का डिमांड होने के कारण लगातार मैं ऑनलाइन भी आ गया हूँ। और इसके साथ साथ मेरा एक दीपक गौड़ म्यूजिक नाम से चैनल भी, मैं ऑलरेडी सिंगर भी हूँ, गाना भी गाता हूँ, अच्छे अच्छे गाने मेरे चल रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, दीपक गौड़ म्यूजिक डालेंगे तो अच्छे से गाना आपको मिलेंगे। अब उसमें समाज कभी ये कहे कि आप पढ़ाते हैं तो गाना भी गाते हैं। ठीक है, मेरे अंदर कला है, मैं कर सकता हूं तो मैं कर रहा हूं, इस बात को याद रखिए। कोई जरूरी है कि आप एसआई होने के बाद क्या पीसीएस नहीं दे सकते? दे सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी है कि आप नौकरी करने के बाद क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? कला है, बनिए, सिंगर बनिए, बड़े बड़े क्या नाम है फिल्म दुनिया में, अगर चांसेस है तो मिल रहे। एक मंच ईश्वर ने बना दिया, उस मंच पर अपना अपना कला दिखाइए। ठीक है, क्या करना क्या नहीं करना वो आप पे निर्भर करता, लोगों को ज्यादा चक्कर भी ना पड़े, मेरा ये। ठीक है, आप लोग से निवेदन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।